कुछ तुम कहो कुछ हम कहें, चलती रहे ये बातें, एक एक करके आप सबसे होती रहे मुलाकातें। बोलते आईने, बोलते आईने। बोलते आईने में आप सब सामीन का एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है, इस्तकबाल है। दोस्तों, आज की शाम को हम एक ऐसे महान कलाकार की याद में हम जश्न मना रहे हैं जिनका नाम पूरा है मुकेश चंद्र माथुर जी, जिनको मुकेश जी कहा जाता है। आपको मालूम है कि बोलते आईने में हम सेलिब्रेट करते हैं इंडिया की जितनी मुश्तरका तहजीब है, म्यूजिक है, डांस है, थिएटर है, फान आर्ट्स है। लेकिन म्यूजिक के अंदर जब हम देखते हैं तो इसके अंदर बॉलीवुड म्यूजिक को मिस नहीं कर सकते। और बॉलीवुड में हमने देखा कि एक से एक कलाकार हमको मिले हैं, लेकिन जो पिछली 50s, 60s और 70s के अंदर हमने 3 ऐसे बड़े गुलकार देखे जो अलग से ही पहचाने जाते हैं, जिनकी शिनाख्त बिल्कुल अलग है। रफी साहब, मुकेश साहब और किशोर कुमार साहब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं मुकेश चंद माथुर जी के बारे में, उनके गानों का भी लुत्फ उठाएंगे। और आज के हमारे खास मेहमान जो हमने बुलाए हैं, एक बहुत ही बड़े फनकार हैं, दिल्ली में रहते हैं और दिल्ली का कोई शो उनके बगैर नहीं होता है। जब वो मुकेश का कोई भी प्रोग्राम होता है या बीच में कोई भी गानों के प्रोग्राम होते हैं तो मुकेश के गाने गाने के लिए उनको अवश्य बुलाया जाता है, बैजनाथ गौसा साहब को। सो गौसा साहब का हम बहुत हार्दिक स्वागत करते हैं। इससे पेशतर मैं आपका बहुत बहुत दिली इस्तकबाल है गौसा साहब आज की इस महफिल के अंदर। मुकेश साहब के लिए हमने आपको जहमत दी है क्योंकि आपसे बेहतर हमारी नजर में कोई नहीं है जो कि गाता हो। अभी दिल्ली के हर फंक्शन में आप मौजूद होते हैं, अलावा इसके आप पूरे हिंदुस्तान में आपको बुलाया जाता है। मैं गौसा साहब थोड़ा सा मैं अपने सामाइन को ये बताना चाहूंगा कि मुकेश जी जो हैं उनका जन्म 22 जुलाई 1923 को हुआ था और 10वीं क्लास जैसे उन्होंने पास करी CPWD में उनकी नौकरी लग गई और उसके बाद शुरू से ही गाने का उनको बहुत शौक था। और एक वक्त ऐसा आया कि वो जब एक शादी में अपना गाना गा रहे थे तो बंबई के एक बड़े मशहूर एक्टर मोतीलाल जी, जो उस जमाने के थे 40s में और 50s में, उन्होंने इनका गाना सुना और इनको दावत दी कि बॉम्बे आइए जल्दी। और वहां पर जगन्नाथ प्रसाद जी से इनको गाना सिखवाया। और फिर इनके दिल में तो ये थी मुकेश जी की मैं एक्टर बनूं। एक्टर बनने के लिए इन्होंने 1941 में एक निर्दोष पिक्चर भी साइन कर डाली, लेकिन वो पिक्चर नहीं चली क्योंकि तकदीर में लिखा था ये बनेंगे बहुत ही बड़े गुलकार। उसके बाद चलते रहे और एक वक्त ऐसा आया 1945 में कि अनिल विश्वास जी ने पहली नजर एक फिल्म आई जिस पे एक ऐसा गाना गा दिया इन्होंने कि दिल जलता है तो जलने दे। लेकिन हर आदमी किसी ना किसी से मुतासिर होता है गायकी में या बजाने में। KL सहगल साहब, कुंदन लाल सहगल साहब से बहुत ही ज्यादा इम्प्रेस थे और उन्हीं की रूदारी में जब ये गाना गाया तो KL सहगल ने जब गाना सुना, इनका कह रहे यार ये तो मैं ही गा रहा हूँ लेकिन मैं गा नहीं रहा, आवाज तो मेरी है। तब इन्होंने इसको स्पेशली बुलवाया मुकेश साहब को और मुकेश साहब से कहा भाई और सुनाओ और सुनाओ और सुनाओ। और इतने इम्प्रेस हूँ उनका कि भाई मैं अपनी विरासत तुमको सौंप रहा हूँ और आप ही मुस्तकबिल में जो है हिंदुस्तान में जो है बहुत बड़े गवैये होने वाले हो और मेरा हारमोनियम जो है वो इनाम के तौर पे आपको दे रहा हूँ। ये तो कहानी हुई मुकेश जी की स्टार्टिंग। और उसके बाद पता है 1940 से लेके 1970s तक यही एक ऐसा ही अलहदा कलाकार है जिसने कम नंबर गाए लेकिन हर नंबर इतना मशहूर हुआ कि दर्द भरे नगमे, सुरीले नगमे, रोमांटिक नगमे,
नहीं इन्होंने गाए हैं, सबके सब ज्यादातर हिट हो गए। शंकर जयकिशन के सबसे प्रिय थे, नौशाद साहब ने इनको चढ़ाया, विश्वास साहब जी ने, अनिल विश्वास जी ने इनको इंट्रोड्यूस करा। तो बड़ी प्यारी और बड़ी खूबसूरत कहानी है। लेकिन इसको सेलिब्रेट करने के लिए मुकेश जी की आवाज को हमने, जैसे मैंने अभी आपको फरमाया कि गौसा साहब को हमने जहमत दी है, और गौसा साहब के लिए मैं एक आध चीजें और मैं अवश्य बताना चाहूंगा। लखनऊ में इनका जन्म हुआ था 8 जून 1954 को, और शुरुआती दिनों में ये वहीं पर रहने के बाद फिर दिल्ली आ गए, और दिल्ली में स्कूली शिक्षा जो है इन्होंने यहाँ पर पेंटिंग में खासकर शिक्षा प्राप्त की, और दिल्ली कॉलेज ऑफ फाइन आर्ट्स में जो है, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट सॉरी, तो उसके अंदर इन्होंने वहां से 1982 में पेंटिंग के अंदर खासकर एक पूरी अपने कोर्स करा, और बाद में दिल्ली में गाने लगे। 1986 में जब ये पहली बारी इन्होंने एलटीजी थिएटर, यहाँ पर बड़ा मशहूर है, जब ये वहाँ पर गए तो वहाँ एक बहुत बड़े इनको प्रमोटर मिले, और वो प्रमोटर जो हैं वो दिल्ली में अमरजीत सिंह कोहली साहब, जिनका हम सब बहुत एहतराम करते हैं, जो हमारे विश्व पितामह कहलाते हैं बल्कि इस पूरे डोमेन के। जब उनकी नज़र इन पे पड़ी तो उन्होंने कहा, भाई बैजनाथ जी आप इस सखा के ग्रुप में आइए। एक सखा ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं, बड़े बड़े कलाकारों को अमरजीत सिंह कोहली साहब ने मौका दिए, और वहां पर डिसिप्लिन सबसे पहले इन्होंने सीखा, सुर लगाना सीखा, और इनकी इमेज बढ़ती गई बढ़ती गई बढ़ती गई, और आज का ये मुकाम ये है कि गौसा साहब की पहचान इतनी बड़ी हो गई है कि पूरे हिंदुस्तान में अब लोगों को जाना है। गौसा साहब जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गौसा साहब आज की इस महफिल में। वही कट रही है जी, कोई बात नहीं, ये चलेगा, टेक्नोलॉजी का जमाना। आ रही है आवाज अब? हेलो, मैं ये पूछना चाहूंगा सबसे पहले जी, नमस्कार। बोलते आईनों के हमारे जितने भी दर्शक हैं उनकी तरफ से मैं एक छोटा सा सवाल ये पूछना चाहूंगा कि बचपन से ही आपकी शायद संगीत में बहुत ही रुचि होगी, तो घर का माहौल कैसा था, किस तरीके से आपकी रुचि बढ़ी, और साथ ही में मुकेश जी की तरफ रुझान कैसा पड़ा आपका, ये बताइए। सबसे पहले तो नमस्कार सभी को सुनने वालों को, और आपका खास तौर से मैं धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया। जी सैमसन सर, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बचपन में मैंने अपने पिताजी को सहगल साहब के गाने गाते हुए सुना। अच्छा। और वो सुबह 5 बजे अपने हारमोनियम लेकर बैठ जाते थे और सहगल साहब के ही गाने गाया करते थे। अच्छा। तो थोड़ा सा जब होश ठीक सा हुआ मेरा, तो मैं भी उनके साथ बैठ जाता था, और उनके हारमोनियम बजाते बजाते मैं भी अपनी उंगलियां उसमें लगाने लगा। जब मुझे डांट पड़ती थी उस टाइम, लेकिन मेरे को बड़ा अच्छा लगता था। अच्छा। जब वो गाना गाते थे और मैं सुनता था। इसी तरह से बढ़ते बढ़ते शौक मेरा बढ़ता चला गया जी। और मुझे वही चीज है कि वे मुकेश जी के गाने बहुत ही बढ़िया लगने लगे। अच्छा। दिल जलता है तो जलने दो, मतलब वो उन्होंने बिल्कुल सहगल साहब की तरह ही गाया था। वो जितना बेस था उस गाने में, जो कमाल का बेस जिसको कहते हैं वो। और इसी तरह धीरे धीरे मैं उनके गाने गुनगुनाना शुरू करा, फिर धीरे धीरे गाना भी शुरू कर दिया, और मुझे बहुत। तो अपने दर्शकों को मैं ये बताना चाहूंगा कि टेक्नोलॉजिकल थोड़ी सी प्रॉब्लम बेशक चल रही हैं, लेकिन आज की जो शाम मुकेश जी के नाम पर हम कर रहे हैं उसको मुकर्रर रखते हैं। गौसा साहब, मैं आपकी शाम को जो शुरू करवाना चाहूंगा आपसे रिक्वेस्ट करके बाइज्जत, एक 1968 में फिल्म आई थी सरस्वती चंद्र, और मुकेश जी का एक ऐसा यमन कल्याण पे उन्होंने खूबसूरत गाना गाया जिसको कल्याण जी आनंद जी ने लिखा और इंदिवर जी के बोल हैं। तो ये आप यमन कल्याण पे बेस जो गाना है, चंदन सा बदन चंचल चितवन धीरे से तेरा ये मुस्काना, इसको प्लीज पेश कीजिएगा हमारे सारे नाज़रीन के लिए। क्योंकि मैंने ये भी नोट किया है कि ज्यादातर गाने जो मुकेश जी के हैं वो कल्याण जी आनंद जी के ही स्वर में। हाँ जी, हाँ जी। तो
मैं आपको जरूर सुनाऊंगा वो गाना। जी जी हाँ, राग यमन में ही आपने जैसे बताया। जी जी जी, लीजिए, मैं आपको ठीक है। वो गीत चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवा दो, मुझे दोष न देना जगवा दो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। तन भी सुंदर मन भी सुंदर, तू सुंदरता की मूरत है। किसी और को शायद कम होगी, मुझे तेरी बहुत जरूरत है। पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ, पहले भी बहुत मैं तरसा हूँ। तू और न मुझको तरसाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन, धीरे से तेरा ये मुस्काना। मुझे दोष न देना जगवा लो, मुझे दोष न देना जगवा लो। हो जाऊं अगर मैं दीवाना, चंदन सा बदन चंचल चितवन। थैंक यू। वाह 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 वाह, ठीक है सर। बहुत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत। क्या निभाया है आपने ये खूबसूरत गाना। और वैसे जिस तरीके से बताया है कि कल्याण जी आनंद जी ने के स्वरबद्ध किया हुआ गाना था, वैसे शंकर जयकिशन जो हैं उनके करीबन 133 गाने गाए हैं और तकरीबन 99 गाने जो हैं वो कल्याण जी आनंद सेकंड नंबर पे गाए हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत। अच्छा ये बताइए गौसा साहब कि आप बड़े बड़े लोगों में मिले, मुतासिर हुए, तो दिल्ली का कल्चर खासकर जो सीखने में आप जब प्रोग्राम देते हैं या हिंदुस्तान में कहीं भी, कैसे ऐसे लोग मिले जिनसे आप मुतासिर हुए और खासकर म्यूजिकली जो इस फील्ड के अंदर है? देखिए, घर में तो माहौल बना हुआ था गाने बजाने का, और स्कूल टाइम में भी मैं पार्टिसिपेट किया करता था जी। कोई फंक्शन होता था। यहाँ तक कि मेरे को याद है कि 8th क्लास में जब मैं था तब एक फिल्म आई थी बॉबी करके। अच्छा। 1974 की बात है शायद। जी हाँ। तो उसमें मैंने राजपूताना राइफल से अपना हायर सेकेंडरी किया था। वहां पे गोगे पाशा जादूगर जो थे वो आए हुए थे उस फंक्शन में जी। और मेरे को मेरे टीचर ने खड़ा कर दिया स्टेज पे पहले कि बेटा तुम जाके एक गाना सुनाओ। तो वहां पे मैंने बेशक मंदिर मस्जिद था दे वो गाना गाया। उसमें मेरी आवाज बारीक थी, पतली आवाज थी और मैं बड़े आराम से गा गया और लोग बड़े खुश हुए उस गाने को सुनकर।
और मेरे को अच्छी तरह से याद है कि मेरे को एक कोका कोला की एक बॉटल गिफ्ट की। अब मैं बड़ा खुश हुआ था उस टाइम। जी 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 जी। हाँ, लेकिन ऐसे धीरे धीरे करते करते कॉलेज पे भी अपने खूब गाने बजाने, कॉलेज ऑफ आर्ट से मैंने किया है, जी फाइन आर्ट्स में वो जी, किया था, वहां पे भी खूब गाते थे हम लोग। एक बार मैं और मेरी मिसेज मंडी हाउस से निकल रहे थे मोटरसाइकिल पे, और वहां पे मेरे को कुछ आवाजें गाने सुनने की सुनाई पड़ी। LTG लिटिल थिएटर ग्रुप में जी एक ऑडिशन चल रहा था जी SG के नाम पे। जी जी और मैंने मिसेज बोला चलो देखते हैं क्या है। जी जी वहां जाके देखता तो ऑडिशन हो रहे थे, और वो ऑडिशन फ्री करवा रहे थे अमरजीत सिंह कोहली, जो सखा के चेयरमैन हैं, वो ऑडिशन करवाते हैं, कर लेते हैं, ट्राई मार लेते हैं जी। जो फॉर्म वगैरह भर के। उसमें मेरा नंबर था 853। अच्छा, यानी कि हजारों की संख्या में वहां पे लोग आते थे, जाहिर है। मेरा नंबर था 853। मेरा नंबर जैसे ही आया शाम के टाइम पे, और मैंने एक गीत वहां पे ऑडिशन के तौर पे दिया जी। और इस तरह से हमने उनसे डिसिप्लिन का जो पार्ट उन्होंने सिखाया था उसको अपने उसमें रखा, पंक्चुअलिटी का ध्यान रखा, और ऐसे धीरे धीरे करके गाने शुरू कर दिए। और दिल्ली के सभी जो सभागार हैं या ऑडिटोरियम है, सभी पे गाने का मौका मिला सखा सोसाइटी की तरफ। उसके बाद हमारे बहुत ही जबरदस्त संगीत प्रेमी हैं भुज गुजरात के श्री हर्षु भाई सोनी जी, बड़े मशहूर हैं। वो तो कमाल के इंसान है, कमाल के इंसान। मेरी बहुत इच्छा थी उनसे किस तरह से मिला जाए, किस तरह से मिला जाए, और एक दिन ऐसा आया कि मैं उनसे मिल पाया और मुझे बड़ी खुशी हुई उनसे मिलके। और वो मेरे हमेशा प्रेरणा स्रोत बने। उनकी जो चॉइस होती है ना गानों की, कमाल कमाल, जो आम स्टेज पे गाने नहीं होते उनके स्टेज पे वो, और बड़े बड़े दिग्गज कलाकार जो है उनके स्टेज प्रोग्राम करते हैं। लेकिन मुझे भी उसके साथ 3-4 बार प्रोग्राम करने का मौका मिला। बड़ा खुशी मैं उस चीज को जाहिर करना चाहता हूँ कि बहुत ही बढ़िया इंसान, और इतना संगीत का ज्ञान उनको है कि कमाल है। दिल्ली में सभी उनके दीवाने हैं। और ये फिल्म बड़ी हिट फिल्म हुई थी 1957 1957 की परवरिश, जिस पे एक गाना जो है आंसू भरी है जीवन की राहें हैं, और ये डॉक्टर हसरत जयपुरी साहब ने लिखा है और दत्ताराम जी का म्यूजिक कंपोजर इसमें किया गया है। मेहरबानी होगी अगर हमारे दर्शकों को प्लीज ये अता फरमाएं ये गाना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत मुझे बहुत पसंद है, तो लीजिए मैं पेश कर रहा हूँ।
निहायत ही खूबसूरत। क्या क्या बात है, क्या आपने यमन के ऊपर राग जमा दिया। राज कपूर साहब की तस्वीर सामने आ गई, हसरत जयपुरी जी की कितने खूबसूरत बोल, दत्ता राम साहब का ये पूरा संगीत। देखिए 1957, कितनी पुरानी बात है। तो 64 साल हो गए हैं और अभी भी लगता है कि आज ही ये गाना बना है, इतना एवरग्रीन गाना है। तो इस तरीके का सिलसिला हमारे जितने बोलते आईने के दर्शक हैं इस वक्त एंजॉय कर रहे हैं बैद्यनाथ गौसा साहब को, जो कि मुकेश साहब के नाम पे बहुत ही सुंदर गाते हैं और उनसे चर्चा अभी हमारी चल रही है। तो इस तरीके से गौसा साहब, क्योंकि टेक्निकल थोड़ी सी प्रॉब्लम चल रही हैं, तो मैं ये चाहूंगा कि कम से कम कुछ गीत हम जल्दी जल्दी अपने बोलते आने के जितने भी हमारे नाजरीन हैं उनके लिए हम सुनते चले जाएं। जरूर। तो एक और गाना हमको, एक और गाना मुझे याद आ रहा है गौसा साहब, ये एक फिल्म आई थी 1971 में, बड़ी मशहूर 1971 में, आनंद फिल्म, जिसके ऊपर राजेश खन्ना साहब, अमिताभ बच्चन जी, ये काफी धूम मचाई थी इस फिल्म में। और सलील दा का इसमें म्यूजिक और लिरिक्स योगेश जी के रहे हैं। और इस फिल्म का एक वो खूबसूरत गाना जो कि मुकेश जी ने गाया और आज तक चलता है कि कहीं दूर जब दिन ढल जाए, ये वाला गाना अगर आप प्लीज हमें सुनाएंगे एक स्थाइयों के अंतरा, तो बड़ा रंगीन हो जाएगा पूरा। जरूर प्लीज। जरूर जी जी जी। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, बदन चुराए, चुपके से आए, मेरे ख्यालों के आंगन में कोई सपनों के दीप जलाए, दीप जलाए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, कभी यूं ही जब हुई बोझल सांसें भर आई, बैठे बैठे जब यूं ही आंखें, तभी मचल के प्यार से जल के छुए कोई मुझे पर नजर ना आए, नजर ना आए। कहीं दूर जब दिन ढल जाए, सांझ की दुल्हन बदन चुराए, चुपके से आए। थैंक यू। वाह 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 वाह, बहुत बहुत शुक्रिया गौसा साहब, बहुत ही सुंदर तरीके से आपने प्रस्तुत करा ये गाना। बहुत बहुत थैंक यू वेरी वेरी मच। अच्छा गौसा साहब, मुकेश जी को जिस तरीके हम सेलिब्रेट कर रहे हैं, उनके बारे में कोई ऐसा किस्सा आप बता पाएं जो कि दुनिया को आप बताने में मजा आएगा? कुछ ऐसी कोई घटना बताइएगा प्लीज, इससे पहले कि हम अगला गाना आपसे रिक्वेस्ट करें।
मुकेश जी के बारे में कोई बात? उनको फिल्मों का बड़ा शौक था एक्टिंग का। हाँ, वो एक्चुअली आए तो थे वो एक्टर बनने जी, लेकिन बस एक आध फिल्म करी भी थी उन्होंने, लेकिन वो चल नहीं पाए। उन दिनों ज्यादातर क्या होता था कि जो हीरो है वही गाने गाते थे, जैसे तलत साहब है, वो भी आए थे, उन्होंने भी हीरो बनने की कोशिश करी वहाँ। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। लेकिन वो जो उनको गायकी में जो मजा था ना, वो उसमें नहीं आया। अच्छा। और वो उन्होंने वैसे ही शुरू कर, जैसे आपने पहले बताया था कि मुकेश जी सहगल साहब के दीवाने थे। बिल्कुल है। और ये जो दिल जलता है वो जलने दे, क्या आंसू न बहा फरियाद न कर, दिल जलता है वो जलने दे। वो बता रहे हैं कि सहगल साहब कहीं पे एक गाना सुन रहे थे जी, और फिर कहने लगे, बोले मैंने ये गाना कब गाया। तो वो खुद परेशान हो गए। जी 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 जी, ये मैंने तो ये गाना कब गाया मुझे याद नहीं आया। बाद में बताया गया कि नहीं साहब ये आपने नहीं, ये मुकेश जी ने गाया। तो इस तरह के इंसान थे, बहुत ही शालीन व्यक्ति, बहुत गंभीर व्यक्तित्व था उनका। और बल्कि एक उर्दू में वर्ड आता है शाइस्ता, बहुत ही कर्टियस और नोबल और बहुत सोफिस्टिकेटेड, बल्कि अपना अच्छा खूबसूरत ड्रेस पहनते थे, अक्सर टाई सूट, और बड़ा एक स्मार्ट किंग की तरीके का उनका बिहेवियर था, बड़ा खूबसूरत, और उतने दिल के फकीर। हर गाना वो हारमोनियम में हारमोनियम पे गाते थे। अच्छा गौसा साहब, जी 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 जी, अच्छा गौसा साहब, एक गाना बड़ा मशहूर उन्होंने गाया था 1964 में, एक फिल्म आई थी संगम, जिसमें राज कपूर साहब, राजेंद्र कुमार, वैजंती माला जी, तमाम, इस फिल्म ने इतनी धूम मचाई कि देश विदेश में, और ये गाना इतना चला, और शंकर जयकिशन, जिसको मैंने बताया कि 133 गाने उनके ऊपर ही मुकेश जी ने गाए हैं। और एक और बात मैं जोड़ना चाहूंगा कि शंकर जयकिशन जी हैं, उन्होंने भैरवी बहुत यूज करी है अपने गानों में, और भैरवी के ऊपर एक बेस्ड एक गाना कि दोस्त दोस्त ना रहा, प्यार प्यार बहुत पसंद है मुझे, बहुत ही पसंद। प्लीज प्लीज इसको हमारे लिए पेश कीजिए। बिल्कुल आपको प्लीज सुनाइएगा। थैंक यू इरशाद जी जी, मैं सुना।
दिस इज एब्सोल्युटली थ्रिलिंग। कितना खूबसूरत गाना और कितनी खूबसूरती से आपने निभाया, बहुत ही अच्छा लगा। अच्छा, ये बताइएगा, आपका पेंटिंग का बड़ा शौक रहा है, किस तरीके की पेंटिंग करते हैं विजुअल आर्ट्स के अंदर? किस तरीके का आपका रहता है? कोलाज है या आपकी पोस्टर पेंटिंग है या वाटर कलर्स हैं, किस तरीके का है? ऐसा है सैमसन सर के, मैं जब कॉलेज ऑफ आर्ट में मैंने एडमिशन लिया जी, तो मुझे ड्राइंग का शौक तो बहुत बढ़िया था, मेरा बहुत अच्छा था ड्राइंग का स्कूल टाइम से। जी जी। तो इसी वजह से मैंने वहाँ पे एडमिशन लिया था। तो वहाँ का ये तरीका था कि भी 2 साल जो शुरू के फाउंडेशन कोर्स होता है उसमें हर तरह की आर्ट जो है, जैसे स्कल्पचर है, कमर्शियल आर्ट है और फाइन आर्ट है, और इस तरह से जितने प्रिंटिंग का काम है वो सारा 2 साल के फाउंडेशन कोर्स में होता है। थर्ड ईयर में जाके हमको स्पेशलाइजेशन थर्ड ईयर आप में किस फील्ड में जाना। हाँ जी जी जी। तो वो उस टाइम फिर दिमाग में था कि भी मैं कमर्शियल आर्टिस्ट हूँ, लेकिन किसी ने बताया था कि कमर्शियल आर्टिस्ट जो होता है वो केवल कमर्शियल काम ही कर पाता है, वो फिर फाइन काम नहीं करता। फाइन आर्ट का मतलब पेंटिंग वगैरह से। लेकिन जो पेंटर होता है, पेंटिंग जो करता है वो फाइन आर्ट भी कर लेता है और कमर्शियल भी कर लेता है, दोनों काम को आराम से कर सकता है। बढ़िया। तो मेरी इच्छा फिर वही हुई, फाइन आर्ट्स मैंने स्पेशलाइजेशन फाइन आर्ट में किया और उसमें पेंटिंग वगैरह, पोर्ट्रेट, लाइफ स्टडी और कंपोजिशन वगैरह, लैंडस्केप वगैरह, ऑयल पेंट में। हाँ, तो जाहिर है कि आपका फाइन आर्ट्स के अंदर डोमेन रहा है और फाइन आर्ट्स में ललित कलाएं आ जाती हैं, तो पेंटिंग है, गाना है, ये सारी की सारी जो चीजें हैं वो कितना खूबसूरत एक इंसान को खुद बनाता है। और इसलिए आपके अंदर जब भी मैं आपसे मिला हूँ पिछले कुछ सालों से, एक ही चीज देखी है, वो एक तो ललित कला में जो बड़ी चीज मानी जाती है वो सिंप्लिसिटी, या जिसे कहते हैं सादगी। जिगर मुरादाबादी साहब का एक शेर मुझे याद आ रहा है कि आदमी आदमी से मिलता है, आदमी आदमी से मिलता है, दिल मगर कम किसी से मिलता है, और भूल जाता हूं मैं अरे वाह अपने सितम, वो इस सादगी से मिलता है। तो आप सादगी की पहचान है, तो बड़ा अच्छा लगा। अच्छा कौशल साहब, इस वक्त एक बहुत ही ऐसा गाना जो कि बहुत खूबसूरत है, वो नैन हमारे सांझ सकारे, योगेश जी ने लिखा है, और ये अन्नदाता एक फिल्म आई थी और सलिलदा का ये सेट सॉन्ग है। इसको प्लीज हमारे दर्शकों के लिए आप सुनाइए। इस गाने को सुनाइए प्लीज।
सदियों से छाए ये जो सपनों के साए, सच ये कहीं होंगे या नहीं कोई जाने ना, कोई जाने ना यहाँ। बेहद बेहद खूबसूरत, इतना खूबसूरत एक सैड सॉन्ग और म्यूजिकली कितना ब्यूटीफुली इसको निभाया और बड़ा अच्छी तरीके से आपने गाया। तो अच्छा, ये बताइएगा कि आजकल का दौर जो है एक ऐसा चल रहा है जो कि कोविड-19 या कोरोना के नाम से बहुत ही बुरी तरीके से हम सब विचलित हैं, तमाम लोग परेशान हैं और आर्टिस्ट लोग जो हैं, एंटरटेनमेंट की दुनिया तो बिल्कुल टूट चुकी है। मैं ये चाहूंगा कि आप कैसे एज एन आर्टिस्ट फील कर रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये जब मार्च में आया था, इससे पहले मैं आपको बताया था जैसे कि हर्षू भाई सोनी जी मेरे बहुत खास मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं मेरे। अच्छा। उनको मैंने इनवाइट किया था दिल्ली उन दिनों। अच्छा। और उनका प्रोग्राम था आने का 20 तारीख को आने का प्रोग्राम था। अच्छा। और वो गए हुए थे नैरोबी। अच्छा अच्छा अच्छा। प्रोग्राम के सिलसिले से जी। हमारी एक बहुत अच्छी आर्टिस्ट इंदु ठाकुर, बहुत वर्सटाइल सिंगर है, वो भी उनके साथ थी। तो उन दोनों को मैंने बोला था कि वापसी में दिल्ली होते हुए वो जाएंगे। अच्छा। अब वो जैसे ही 20 तारीख को उनको लैंड करना था वहां पे बॉम्बे, तो वो डिले हो गई उनकी फ्लाइट। और उस चक्कर में ये इधर से अनाउंस कर दिया इन्होंने जब कोरोना आ गया है, तो जो बाहर से जितने भी लोग आ रहे हैं वो सब देख के उनको टेस्ट करके सब वो एंटर करें। इस तरीके से जो प्रोग्राम था सारा बिल्कुल रद्द हो गया। हमारा सारा प्रोग्राम जो यहाँ आना चाह रहे थे उनको मना कर दिया गया, सीधे अपने घर जाइए। और इस तरह से बेचारे वो बेता, लेकिन फिर भी ये इतना बुरा दौर रहा 2020 का कि एक एक पल निकालना मुश्किल है और इतने लोग परेशान हुए थे। देखो, काम धंधा सारा जी जी। यंग आर्टिस्ट जो है वो चले गए और बहुत बुरा दौर चल रहा है। जी 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 बिल्कुल गौसा साहब, आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं कि इतना एक खराब ये पूरा दौर रहा है करीबन 1.25 साल से। हम जो विशेषकर जो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को बिल्कुल तहस नहस हो गया है। खैर, ये तो एक पार्ट ऑफ लाइफ चल रहा है और गम ना कर जिंदगी पड़ी है, अभी वक्त अच्छा भी आएगा नासिर। तो हम तो यही दुआएं कर रहे हैं जितनी जल्दी ये काले बादल हटें और एक खूबसूरत फिर से हमारी महफिलें सजें। अच्छा, एक और गाना मुझे याद आ रहा है बोलते आईने के हमारे दर्शकों के लिए। छोटी बहन फिल्म आई थी 1959 में। डॉक्टर हसरत जयपुरी ने इतना कमाल का गाना लिखा कि जाऊं कहाँ बताए, ये हाँ जी, शंकर जयकिशन ने इसको राग झंझोटी पे बनाया था और झंझोटी मेरी बड़ी प्रिय राग है क्योंकि ये मन की व्यथा को, तड़पन को और जितनी भी एक टूटा हुआ इंसान है उसकी एगनी, उसका पेन, वो उसको दर्शाती है। तो इस गाने को जाऊं कहाँ बताए दिल, ये मुझे याद आता है रहमान साहब एक बड़े खूबसूरत हमारे कलाकार, एक एक्टर होते थे, उन पे फिल्माया गया। इसको प्लीज पेश कीजिएगा। जाऊं कहाँ बताए दुनिया बड़ी है संगीत, चांदनी आई घर जलाने, सूझे ना कोई मंजिल। जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संगीत,
चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। इस जहां से निकल, कहती है जिंदगी इस जहां से निकल, जाऊं कहाँ बताए दिल, दुनिया बड़ी है संदिल, चांदनी आई घर जलाने, सूझे न कोई मंजिल, जाऊं कहाँ बताए दिल। थैंक यू वेरी मच, ब्यूटीफुली सॉन्ग, बहुत ही अच्छा लगा। तो जिस तरीके से टेक्नोलॉजिकल हमारा इंटरनेट भी डिस्टर्ब कर रहा है गौसा साहब, तो मैं चाहूंगा कि हमारे जितने भी सुनने वाले हैं उनके लिए ये प्रोग्राम जो है ज्यादातर हम गानों पे ही साथ अभी आपको सुने, तो ताकि ये जो इम्पेंडिंग प्रॉब्लम जो चल रही है इसको हम प्रोग्राम में गाने जितनी जल्दी हम फिनिश कर पाएं। एक गाना मुझे और जो इतना खूबसूरत गाना है, जो कि हर शख्स उसको गुनगुनाता है, चाहे वो ट्रेन के अंदर बैठा है, चाहे बस पे जा रहा है, ऑटो में बैठा है, दफ्तर में बैठा है, या अंताक्षरी खेली जा रही है, या कुछ भी है, सारंगा तेरी याद में नैन हुए बेटे। ये भरत व्यास जी ने लिखा है और सरदार मलिक साहब ने इसको म्यूजिकली कंपोज करा गया। तो ये गाना प्लीज पेश कीजिएगा, सारंगा तेरी याद में, जिसको आप बहुत खूबसूरती से गाते हैं, मैंने कई बार सुना है। तेरी याद में
वेरी मच, थैंक यू गौसा साहब। अच्छा गौसा साहब, अब आखिरी में चलते चलते मैं आपसे ये कहूँगा, क्योंकि जिस तरीके से इंटरनेट ने बड़ा दुखी कर रखा है हमें, और लेकिन आपके कई गाने सुनने थे और आपकी भी तमन्ना बहुत थी हमें सुनाने को, हमारी तमन्ना थी बहुत सुनने को। तो एक गाना जो आया आखिर में, ये होली आए रे, माला सिन्हा जी और शत्रुघ्न सिन्हा पे फिल्माया गया 1970 में। कल्याण जी आनंद जी ने इसको स्वरबद्ध किया और इंदिवर जी ने लिखा कि मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो। इस तमन्ना के ऊपर ये गाना प्लीज पेश कीजिएगा गौसा साहब, और इसके साथ इस प्रोग्राम का हम इख्तिताम करेंगे, प्लीज। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, प्यासी है जिंदगी और मुझे प्यार दो, और मुझे प्यार दो। मेरी तमन्नाओं की तकदीर तुम संवार दो, वेरी मच बैजनाथ गौसा साहब। अपने तमाम जितने भी हमारे दर्शक जुड़े हुए हैं आज की इस महफिल में, हम एंजॉय कर रहे थे अभी तक गौसा साहब को, जो एक दिल्ली बेस्ड एक बहुत अच्छे सिंगर हैं, और मुकेश जी के नाम से इनको बहुत जाना जाता है, पूरे हिंदुस्तान में इनके बड़े प्रोग्राम होते हैं। आपने जहमत करी और इस प्रोग्राम की शोभा बढ़ाई, और ये जो प्रोग्राम है, ये जो आज का जो हुआ है, ये हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी नाज़रीन हैं, उसका काफ़ी उन्होंने लुत्फ उठाया होगा। मैं तमाम बोलते आने वालों की तरफ से आपका बहुत बहुत एक बारी फिर से शुक्रिया अदा करता हूं, और गौसा साहब कहूँगा कि अगर आप जाते जाते कुछ बोलना चाहें तो प्लीज़ बताइएगा। मैं शुक्रगुजार हूँ आपका कि आपने इतना समय दिया मुझे। मैं कुछ भी नहीं हूँ, क्योंकि मैंने बाकायदा कोई संगीत की तालीम नहीं प्राप्त की कहीं से, लेकिन केवल अपने पिताजी को सुनकर और मुकेश जी को सुनकर मैं इस तरह से गाता हूँ। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद। थैंक यू वेरी वेरी मच। तो बोलते आईने की इस श्रृंखला में बस इतना, और अगली बारी एक और महान शख्सियत के साथ हम आपके सामने फिर से प्रस्तुत होंगे। थैंक यू वेरी वेरी मच। थैंक यू गौसा साहब। बोलते आईने, बोलते